तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटोन चेखोव की बुक द बेड से। पतझड़ की एक काली रात थी। ओल्ड बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थी जो उसने उस रात आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक क्लेवर लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही थी। और टॉपिक्स के अलावा कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी पर भी डिस्कशन चल रहा था। पार्टी में आए गेस्ट में कुछ स्कॉलर्स और कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल थे। पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी को डिसअप्रूव किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सजा देने का एक बेहद दर्दनाक तरीका है, जो कि एक क्रिश्चियन स्टेट में अनफिट और इमोरल है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद से रिप्लेस कर दिया जाए। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, होस्ट ने कहा। मेरे हिसाब से तो ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बल्कि अगर कोई जज करे और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बोलूं तो फांसी उम्र कैद से ज्यादा मॉरल और ह्यूमन तरीका है, क्योंकि फांसी में तो तुरंत ही इंसान मर जाता है, लेकिन उम्र कैद उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज्यादा बुरी चीज क्या हुई, जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले, वो भी सालों तक। दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल है, एक गेस्ट बोला, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, इंसान की जान लेना। स्टेट कोई गॉड नहीं है जो लोगों की जान लेता फिरे। जो चीज ये दे नहीं सकता वो ले कैसे सकता है। इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों ही इमोरल है, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं सर्टेनली सेकंड वाले को ही चूज करूंगा। जिंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहां इस टॉपिक पर एक लाइवली सा डिस्कशन चल रहा था। बैंकर, जो उस वक्त यंग और ज्यादा नर्वस था, अचानक से उसने अपना टेम्पर खो दिया। जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है। मैं तुमसे 2 मिलियन की बेट लगाता हूँ कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिक पाओगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो ठीक है, मैं भी बेट लगाता हूँ कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजार सकता हूँ। 15 साल? ओके डन, बैंकर जोर से बोला। जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। मैं एग्री करता हूँ। तुम 2 मिलियन दांव पे लगा रहे हो और मैं अपनी फ्रीडम, लॉयर ने कहा। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक बिना सर पैर की शर्त लग गई। वो बिगड़ा और बदतमीज बैंकर, जिसके पास उस टाइम पर कई मिलियन डॉलर थे, बड़ी खुशी से बैठ गया और सफर के टाइम पर वो लॉयर से मजाक में बोला, इससे पहले कि देर हो जाए, होश में आ जाओ यंग मैन। 2 मिलियन डॉलर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के 3-4 बेस्ट ईयर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये भी मत भूलो, दुखी आदमी की मर्जी से चुनी हुई इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट कहीं ज्यादा दुख देती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आजाद कर सकते हो, ये आइडिया ही तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आता है। और आज फिर से वही सालों पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी थी और उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो बेट लगाई, इससे मुझे क्या मिला। उस बेचारे लॉयर ने अपनी लाइफ के 15 साल खो दिए और मैंने 2 मिलियन डॉलर। कैसे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बेटर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमियों के लिए ये बस टाइम पास था और उस लॉयर के लिए पैसों का लालच, बस और कुछ भी नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया कि वो लॉयर बैंकर के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा
और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों में ही बात करनी होगी। और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई गई ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके। और जो भी जरूरत की चीज उसे चाहिए, जैसे बुक्स, म्यूजिक, वाइन वगैरह, वो उसे विंडो के थ्रू नोट भेजकर मंगा सकता था। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। और उस लॉयर को नवंबर 14, 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नजरबंद रहना था। और इस बेट में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड की कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी अगर बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के द्वारा लिखे हुए शॉर्ट नोट से पता चलता है कि इम्प्रिजनमेंट के फर्स्ट ईयर उसे बहुत ज्यादा बोरियत और लोनलीनेस फील हुआ। उसकी कोठरी से रात दिन पियानो की आवाजें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था, वाइन डिजायर्स जगाती है और डिजायर्स एक प्रिजनर के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गई, जैसे लव स्टोरीज, क्राइम, फैंटेसीज और कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया था और लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिकल बुक्स ही मांगता था। फिर फिफ्थ ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन की डिमांड करता था। जो लोग उस पर नजर रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया, पिया और बेड पे पड़ा रहा। वो जमाइयां लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ाया करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था और वो खूब देर तक लिखता था, लेकिन सुबह होते ही वो सब फाड़ देता था और कई बार तो उसके रोने की भी आवाज आती थी। फिर सिक्स्थ ईयर के सेकेंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू किया। वो लैंग्वेजेस, फिलॉसफीज और हिस्ट्री पढ़ने लगा था। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह से डूब गया था कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराई गई। अभी उसका ये पैशन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय डियर गोलर, मैं ये लाइन 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर उन्हें इनमें कोई भी मिस्टेक ना मिले तो प्लीज गार्डन में एक गन फायर का ऑर्डर दे देना ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी मेहनत पानी में नहीं गई है। हर एज और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन सबके अंदर वही फ्लेम जलती है। ओह काश कि तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता जो मैं अब फील कर रहा हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने का ऑर्डर दिया और फिर 10 साल पूरे हो गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट्स पढ़ता है। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स खत्म कर चुका हो, वो एक पतली और इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफी सारी बुक्स पढ़ी और वो भी धड़ाधड़ एक के बाद एक। और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन और शेक्सपियर, फिर वो नोट्स भेजकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स और कई नॉवेल और फिलॉसफी यानी थियोलॉजी पर ट्रीटीज मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसा बिजी था जैसे कि किसी समुद्र में गोते खा रहा हो। अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा ले रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले बात दूसरी थी, तब उसके पास बहुत पैसा था,
लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज्यादा है या कर्जा। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालात में पहुंच चुका है। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप पड़ता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बनकर रह गया है, जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस बेट मैंने क्यों लगाई? ओल्ड बैंकर खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा। शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मजे की लाइफ जिएगा, और मैं एक भिखारी की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा। और ये इंसान हर रोज मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत हो गया अब बस एक ही रास्ता बचा है, बैंक्रप्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो है कि इस आदमी को मरना होगा। तभी घड़ी की आवाज आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ही खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों की सरसराने की आवाज आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाली, जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपने ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साय साय करते हुए पेड़ हिल रहे थे। उस काली अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना ही व्हाइट स्टैच्यू, और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज दी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है, तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्ड मैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक पतले से रास्ते में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर एक बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब तक बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो के अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल की फेड सी लाइट फैली थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सिर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी, और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट तक एकटक देखता रहा, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 साल की कैद ने उसे चुपचाप एक जगह बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टैप किया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सील तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज आई और खट से दरवाजा खुल गया। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा खुलने की आवाज से लॉयर हैरान होकर रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखने लगेगा या पलट कर देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही गुजर गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर ओपन होने से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन से एकदम अलग। वो खिंची हुई स्किन वाला एक स्केलेटन था। बाल औरतों की तरह लंबे और कर्ली थे। उसकी दाढ़ी फैली हुई थी। उसके चेहरे का कलर पीला पड़ चुका था। गाल अंदर की तरफ धसे हुए, पीठ एकदम पतली और लंबी। दोनों हाथों में उसने अपने बालों वाला सर पकड़ा हुआ था, और उसके हाथ इतने स्किनी और हड्डी जैसे थे कि देखते हुए भी डर लग रहा था। कुल मिलाकर अगर कोई उसका झुर्रियोंदार चेहरा देखता
तो मान नहीं सकता था कि वो अभी सिर्फ 40 साल का है। वो टेबल पर सर झुकाए हुए बैठा था। उसके सामने एक पेपर की शीट रखी थी जिस पर स्मॉल हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, पुअर डेविल। बैंकर ने अपने दिल में कहा, बेचारा शायद $1,000,000 के सपने ले रहा है। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर इसे बेड पर पटकना है और फिर मैं एक चुटकी सी पिलो से इसका गला घोट दूंगा। लोगों को जरा भी शक नहीं होगा कि ये अननेचुरल डेथ है। चाहे कितनी भी केयरफुली एग्जामिनेशन हो, किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ तो लूं कि इसने कागज में लिखा क्या है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। मैं भी कॉमन लोगों की तरह एक आजाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपने पूरे होशो आवाज में और गॉड की कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियां जो किताबों में बताई गई हैं, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 साल तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी हैं और दुनिया की हर खुशी को जिया है। इन किताबों के जरिए मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने बढ़िया से बढ़िया वाइन पी है, गाने गाए हैं, जंगली सुअर और हिरणों का शिकार किया है और जन्नत की हूरों से प्यार किया है। हसीन औरतें रोज मेरे सपने में आकर मुझे परियों की तरह मदहोश दुनिया में ले जाती थी। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा हूँ। माउंट आबू और एल्बर्ज पर चढ़कर मैंने वहां से सूरज को उगते हुए देखा है और शाम ढलते हुए भी देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच चमकती बिजली देखी है और हरे भरे जंगलों, नदियों, झीलों और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है और मुरली की मीठी तान सुनी है। मैंने खूबसूरत डेविल के पंखों को छुआ है जो मुझे गॉड की बातें बताने आया था। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं जन्नत की गहराइयों तक पहुंचा हूँ। मैंने जादू देखा है। मैंने शहरों को जलाकर खाक कर दिया है। मैंने नए नए रिलीजन बनाए हैं और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी बुक्स ने मुझे एक विजडम दी है। सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना, समझा, वो सब मेरी छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और अब मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अब तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। और अब मैं तुम्हारी इन किताबों, दुनिया के हर सुख को और हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज बेमतलब है, आंखों का धोखा है। ये दुनिया बस एक मिराज है और इसके सिवा कुछ नहीं। बेशक तुम्हें खुद पर प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद और खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलो कि मौत एक दिन तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा और तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब मिट जाएगा। तुम्हारी सारी अक्ल और अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो जो तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा है और बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया। जैसे तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर किसी दिन अचानक पेड़ों पे एप्पल और ऑरेंजेस के बदले छिपकलियां और मेढक उग जाएं और गुलाबों से घोड़े की पसीने की बदबू आने लगे। ठीक ऐसे ही मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ कि तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना। तुम जैसे हो, जो भी हो, मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। इसलिए मैं आज तुम्हें यह दिखा देना चाहता हूँ कि जिस चीज के पीछे तुम मरते हो, मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। मैं उन 2 मिलियन पर लात मारता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इस पैसे से नफरत है। इस पर मेरा जो भी राइट बनता था, आज मैं उसे खुद ही छोड़ रहा हूँ और मैं अपने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले बाहर निकल जाऊंगा ताकि एग्रीमेंट खुद ब खुद टूट जाए। बैंकर ने ये सब कुछ पढ़ा और पेपर की शीट वही टेबल पर रख दी। उसने प्रिजनर के माथे पर किस दिया और रोने लगा। फिर वो विंग से बाहर निकल आया। उसे लाइफ में बड़े बड़े लॉस हुए थे, लेकिन उसने खुद को कभी इतना हारा हुआ फील नहीं किया जितना वो आज कर रहा था। घर आकर वो अपने बेड पर लेट गया, मगर बेशुमार दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा। वो गेट तक पहुंचा और वहां से जाने कहाँ गायब हो गया।
अपने सर्वेंट्स के साथ बैंकर तुरंत विंग में पहुंचा तो देखा कि प्रिजनर के एस्केप की खबर बिल्कुल सच थी। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए उसने चुपचाप वो पेपर टेबल से उठा लिया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ खत्म होती है और हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी के लिमिटेड साल हैं और उसे हमें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ गुजारना चाहिए और बुक से नए नए एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हमारे साथ साथ एक दिन खत्म हो जानी है। तो इससे जुड़कर क्या फायदा? उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत और ये समरी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहें तो आप अपना ढेर सारा प्यार हमें दिखा सकते हैं।